वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो आई होप आप लोगों ने मेरी सीरीज अभी फॉलो कर रखी है अपने एथिकल हैकिंग वाली। ये हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो है। ये हमने सारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट अपना ओवरव्यू वीडियो था, फिर सेकंड में हमने वर्चुअल बॉक्स में या फिर वीएमवेयर में हमने विंडोज इंस्टॉल किया, फिर थर्ड में हमने काले लिनक्स इंस्टॉल किया एंड फोर्थ में हमने मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल किया। तो आई होप आपको सीरीज बहुत ही बढ़िया लगी एंड आज इस वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स से कुछ कमांड दिखाने वाला हूँ कि कमांड मतलब उससे हम यूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे हम सबको एक्सेस कर सकते हैं एंड कुछ कुछ कमांड लाइन में कमांड भी देने वाला हूँ। जैसे कैसे कोई डायरेक्टरी क्रिएट होती है, जैसे कोई डायरेक्टरी रीनेम होती है, हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल एंड हाउ टू यूज़ अदर टूल्स। ठीक है, तो ये इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को ढंग से देखना। ठीक है, ये मैं जिनोम यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता होगा काली लिनक्स में बहुत सारे इंटरफेस आते हैं, तो ये एक जिनोम इंटरफेस है हमारा। ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी ही प्यारा इंटरफेस है इसका। आप देख सकते हो कि कैसा नीचे एकदम मैक ओएस की तरह एकदम सब कुछ है। ठीक है, पर चलो वीडियो को एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिर ये हमारा पूरा जिनोम है। ठीक, जिनोम आपने पता होगा कि क्या होता है पूरा, मतलब एक तरीके का ओएस है, मतलब थीम चेंज हो जाता है आपका काली लिनक्स का। ठीक, तो आई होप कि आपको सीरीज बढ़िया लग रही है एंड ये भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर ये मेरा काली लिनक्स का मैंने ब्राउज़र तो इंस्टॉल कर रखा है, फायरफॉक्स वो मेरा ब्राउज़र है। इसमें मैंने अपना कोई पर्सनल अकाउंट लॉगिन नहीं कर रखा है, इसमें मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है सब कुछ करने के लिए, ताकि मेरे जो डेटा है कहीं लीक वगैरह ना हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अपना कोई टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन आप सिंपली नीचे से कर सकते हैं, या फिर आप सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वहाँ पे टर्मिनल सर्च मारोगे तो आपको टर्मिनल शो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो मैं भी टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद में थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आप चेंजेस भी कर सकते हो, कलर वगैरह। ठीक है, तो एल कमांड हम इसलिए डालते हैं, एल से एल मैंने कमांड डाला ताकि मेरे को जितनी भी मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उसकी सारी जो हमें लिस्ट हो जाए कि इसमें क्या क्या डायरेक्टरी है, जो हम करंट फ़ोल्डर में उसके अंदर जो फाइल्स है वो मुझे शो हो जाए। इसके लिए हम कमांड डालते हैं ls। तो देख सकते हो मैं अभी फ़ोल्डर में हूँ एलियट के, और मैं होम पे हूँ तरीके से एंड वहाँ पे इतनी सारी मेरी फाइलें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या क्या फाइलें हैं एंड ऐसे काम करता है। ठीक है, ls कमांड ऐसे काम करता है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है जैसे आप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं विंडोज़ में, इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी एंड कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे ये सब काम करता है। तो चलो कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको हमें कमांड डालना होता है mkdir कमांड डालना है। फिर आपको उसके आगे जो फोल्डर आपको चाहिए, जिस नाम का फाइल चाहिए वो आपको डालना है। ठीक है, जैसे मैंने mkdir डाला है। ठीक है, तो मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है तो ताकि मैं इसको ठीक कर सकूँ रीनेम करके कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये देखो मेरा मैंने फिर mkdir डाला, मेरा एक फाइल बन गया। फिर मैंने ls किया तो मुझे सारी फाइलें जो है लिस्ट हो गई। ठीक है, तो ये देखो ये दिख रहा है आपको फाइल, ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं इस फाइल के अंदर घुसता हूँ, जो मेरा फोल्डर है ना ये SOVIE। तो मैं CD एंड S प्रेस करके मैं टैब प्रेस करूँगा तो मुझे जितने भी एस नाम के मेरे फाइल हैं उस फोल्डर में करंट में, तो वो मेरे को सारे शो हो जाएंगे। मैं टैब करके डायरेक्ट कर सकता हूँ अलग अलग फोल्डर पे, तो मुझे पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बस CD डालना है एंड फर्स्ट लेटर डालना है आपका फोल्डर का एंड टैब प्रेस करना है। जैसे आप टैब प्रेस करोगे तो आपके सारे एस नाम के फाइल शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो मैं अब देखो यहाँ पे देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे होम था, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो ये वाला फ़ोल्डर आ गया जो हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है। अब हम इस फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो अब हम इस फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो ऐसे फ़ोल्डर के अंदर तो कुछ है नहीं। तो मैं देखो कमांड डालता हूँ दोबारा कुछ mkmv। तो पहले मैं ls करके देख लेता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर है क्या। देखो मैंने जैसे ls डाला तो इस फ़ोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हमने फ़ोल्डर अभी बनाया है, इसके अंदर हमने कुछ फाइलें इम्पोर्ट वगैरह नहीं किया है, ना डाउनलोड किया है, तो इस वजह से इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कमांड डालता हूँ एंड नैनो acb.txt। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे हमें कुछ एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने नैनो acb.txt डाला एंड मैं एंटर करता हूँ तो मेरा एक नैनो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट एडिटर है काली लिनक्स का, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, एक कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक, तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंपली जैसे ही मैं देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा
हाय माय नेम इज़ सौरभ। तो देखते हैं, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं एक बार पहले करेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस वगैरह हटा देता हूँ। जो एरर आया है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सिंपली अपने कीपैड की मदद से। तो यहाँ पे एक नोटपैड यूज़ करने के लिए कमांड होता है, कंट्रोल ओ से ओवरराइड, कंट्रोल एक्स से एग्जिट, ये वगैरह कमांड होता है। जैसे नीचे देख सकते हो सबसे बॉटम में, तो वैसे तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे फाइल नेम सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं वहाँ पे कुछ भी फाइल नेम डाल सकता हूँ अपना, ठीक है? कुछ भी मतलब हाँ, कुछ भी फाइल नेम जैसे ही मैं डाल के एंटर करूँगा तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी सिंपली, ठीक है? तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ एक बार सिंपली। तो ये देख सकते हो कि मैंने डाला एंड मेरी फाइल सेव हो जाएगी एकदम सिंपली, ठीक है? तो मैंने ACB टेक्स्ट था, ACB मैंने ABC टेक्स्ट कर दिया, ठीक है? तो मैंने ABC टेक्स्ट करके ऊपर देखो क्या है, फाइल का नाम क्या है, AJ, मतलब कुछ भी अलग सा फाइल है। तो मैंने ऐसे एंटर किया तो मेरा फाइल सेव हो गया। तो मैं LS करूँगा तो देखो ये मेरा फाइल का नाम अलग हो गया। पहले abc.txt था, अब मैंने कुछ भी मतलब रैंडम मैंने टेक्स्ट ले लिया, तो ऐसा मेरा ये फाइल का नेम चेंज हो गया, ठीक है? तो अब मैं इसको और नेम चेंज होगा कमांड लाइन के थ्रू। तो मैं आपको कमांड डालना पड़ेगा MV, आपका जो ओल्ड फाइल का नाम है वो आपको डालना है, ठीक है? पहले बार मैं इस फाइल के अंदर देख लेता हूँ कि कुछ मेरा कैट डेटा है, ठीक है? तो मैं इस फाइल को ओपन करने के लिए कैट और मैं एक करके टैब दबाऊंगा तो मेरी फाइल लिस्ट हो जाएगी एंड मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे इस फाइल के अंदर जो डेटा है मुझे वो शो हो जाएगी। तो जैसे देखो मैंने जो लिखा था डेटा, हाय माय नेम इज सौरभ, तो मेरे को ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है? तो मैं इसको रीनेम करूँगा तो MV, फिर मैं पुरानी फाइल का नाम, अब आपको नया फाइल का नाम डालना है जो आपको नया फाइल का नाम चाहिए। तो मैं इसको नाम कुछ दे देता हूँ, ठीक है? तो मैं abc.txt डाल के एंटर कर दूंगा, ठीक है? मुझे देखना है कि मेरा अंदर का डेटा तो चेंज नहीं होता, मुझे बस रीनेम करना है कमांड लाइन के थ्रू। तो मैंने एंटर कर दिया कमांड डाल के, ठीक है? तो अब मैं LS करूँगा तो देखो जो पुरानी फाइल थी वो गायब हो गई और ये नई फाइल आ गई, मतलब ये रीनेम हो गया, उसका उससे रीनेम हो गया। इसमें इसके लिए कमांड हम यूज़ करते हैं MV कमांड। तो हम इसके अंदर फाइल देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी फाइल है। तो कैट मैंने abc.txt डाला तो देखो सेम, मतलब जो डेटा पहले था वही डेटा इधर भी आ गया है, ठीक है? तो फिर अब मैं इसको पूरे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कमांड डालने के बाद अब मैं IF कॉन्फ़िग डालता हूँ, ठीक है? जैसे आप अपने विंडोज़ में IP कॉन्फ़िग डालते हैं तो लिनक्स में IF कॉन्फ़िग यूज़ होता है, ठीक है? तो इससे मुझे सारा दिखा देगा कि मेरे डिवाइस में कौन कौन सा नेटवर्क ड्राइवर अटैच है। तो मेरा इथरनेट का पोर्ट है एंड लैन पोर्ट है और एक मेरा लोकल पोर्ट है, ठीक है? तो मुझे सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? तो देख सकते हो अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको लैन 0 है ना, वो शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है? इसके लिए आपको अलग से अडेप्टर लगाना पड़ेगा एंड कनेक्ट करना पड़ेगा आपको अपने वर्चुअल बॉक्स में, तब आपको लैन वाला शो होगा, ठीक? तो ये IF कॉन्फ़िग मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कमांड है आपको सारे चेक करने के लिए। अब अभी टॉप पे साइड देख सकते हो तो मेरे यहाँ पे ब्लूटूथ है, पर आप अगर नया लिनक्स इंस्टॉल करके आपको ब्लूटूथ दिखेगा नहीं, तो आपको ब्लूटूथ अंडरस्कोर मैनेजर आपको कमांड डाल के एंटर करना पड़ेगा। तो आपका ऐसे एक बार सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है? ब्लूटूथ ब्लूमैन मैनेजर आपको एक बार कमांड डालना पड़ेगा, तब आपका ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में अगर लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको ऊपर देखो, जैसे मेरे यहाँ पे देखो बहुत सारे फील्ड है ऊपर एकदम राइट हैंड साइड में, आपको ब्लूटूथ यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको ये कमांड डाल के आपको एक बार ड्राइवर इसका ओपन करना पड़ेगा, तब आपको ब्लूटूथ ओपन हो जाएगा। मतलब हर बार, मतलब बस आपको एक बार ये कमांड डालना है एंड आपका हर बार ये वर्क करेगा, मतलब ऑटोमेटिक आपका ड्राइवर इनेबल हो जाएगा एंड कभी ऑफ नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ऑफ करने के लिए आपको अपना खुद का कमांड दोबारा ऑफ करने का डालना पड़ेगा। तो मतलब हाँ, मुझे भी इशू हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे ब्लूटूथ नहीं शो हो रहा था, तो मैंने कमांड डाला तो मुझे ब्लूटूथ शो हो गया एंड मुझे आगे की कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे टूल है, ये जो हमारा काली लिनक्स का जो जिनोम है आपको काली लिनक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल है, मतलब 240 प्लस मेरे ख्याल से टूल हैं। तो एक बार मैं काउंट करके भी दिखाऊंगा अभी कितने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक बार अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च मार लेता हूँ जिनोम इंस्टॉल इन काली लिनक्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जैसे इंस्टॉल, मतलब 3 लाइन के कमांड होते हैं, ठीक है? आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हो। तो एकदम सिंपली ये आपको 3 कमांड डालने हैं, ठीक है? ये 3 कमांड डालना है, फिर आपको अपना सिस्टम रिबूट करना है। सिस्टम रिबूट करोगे तो आप अपने होम पेज पे पहुँच जाओगे। होम जैसे यहाँ पे लॉगिन का आता है ना पासवर्ड डालने का, वहीं पे आप टॉप हैंड साइड राइट हैंड साइड देखोगे, टॉप में राइट साइड, तो आपको 3 तरीके के इन्वायरमेंट दिखेंगे। एक मेन्यू बटन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है? सिंपली वहाँ पे बहुत सारा आपको अलग अलग वो दिखेंगे, क्या कहते हैं उसको, थीम दिखेंगे, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये बहुत सारे देखो
ये हमारे जिनोम में और काली लिनक्स में बहुत सारे हमें टूल मिलते हैं, ठीक है। देखो टूल देखो कितने सारे टूल हैं, कम से कम 8-10 पेज के टूल है। देखो 3-3 लेयर हैं, तो वही 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, 8 इसमें, सब में सब 8 लाइन है, मतलब 20-24 टूल सब में है, ठीक है। एंड 20-24 टूल सब में है एंड टोटली 10 पेजेस हैं, तो मतलब 240 प्लस टूल्स हैं इसमें। बाकी ये जो इन बिल्ड है वो बता रहा हूँ मैं, बाकी आप जो बाहर से इंस्टॉल करोगे तो वो अलग बात है। काली लिनक्स इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल पहले से इंस्टॉल होते हैं। जैसे ये अपना मैंने ये वर्चुअल बॉक्स मैंने खुद इंस्टॉल किया है एंड ये देखो वीएलसी भी ऑलरेडी इंस्टॉल था, वाईफाई टूल ये वीएलसी भी ऑलरेडी इंस्टॉल था, ठीक है। एंड ये हमारा जो फ़ोन का जो भी डेटा सुनने के लिए वो है वाईफाई टूल, मतलब बहुत सारे WPC स्कैन, मतलब ये सारे वगैरह टूल पहले से इंस्टॉल थे, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखो एयर क्रैक NG हमारा जो वाईफाई क्रैक करने के लिए होता है, एयर गिडन बहुत ही खतरनाक टूल है वाईफाई क्रैकिंग के लिए। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एयर क्रैक NG, देखो आपको पहले लाइन पर दिख जाएगा, ठीक। तो फिर मैं दोबारा अपने कमांड लाइन पे आ गया हूँ एंड मैं कमांड लाइन पे मैं कमांड डाल देता हूँ, अपडेट का कमांड डाल देते हैं, ठीक है। sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड, ठीक है। sudo apt अपडेट एंड apt अपग्रेड डाल के /y डालूंगा तो मुझे मतलब यस करने का परमिशन। जैसे आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो आपको बार बार y प्रेस करना पड़ता है कमांड लाइन में, मतलब जैसे आप लिनक्स में या फिर टर्मक्स में करते हो तो वैसा आता है, ठीक है। तो ये देखो एरर आ गया क्योंकि मैंने कैपिटल Y डाला, मुझे स्मॉल y डालना था, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ दोबारा स्मॉल y डाल के, तो मेरा ये जो भी अपग्रेड है वो अपडेट हो जाएगा। एक बार बस मुझे एक बार प्रेस करना है y एंड बाकी सेटिंग अपने आप सब में अप्लाई हो जाएगी एंड जो भी फाइल नेसेसरी है अपडेट होने के लिए वो सारी अपडेट हो जाएगी, ओके। तो बहुत ही बढ़िया मतलब लिनक्स मुझे लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल प्री इंस्टॉल आ जाते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा अपडेट वगैरह होने में, आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है, तो इसको हो जाने देते हैं। ये sudo apt और अपग्रेड का जो कमांड है यार काफ़ी हेल्पफुल कमांड है, ठीक है। आप अगर यूज़ करोगे तो यार काफ़ी मतलब अच्छा कमांड है। जैसे आपको सिस्टम में जाके एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको अपग्रेड करना है तो सिंगल, तो इसमें आपके सारे टूल एक ही बार में इंस्टॉल हो जाते हैं इस कमांड के थ्रू। सॉरी इंस्टॉल नहीं होते, वो अपग्रेड हो जाते हैं, जो आपके सिस्टम में जो भी आउटडेटेड टूल होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इतने सारे टूल है, एयर गिडन, एयर क्रैक NG वाईफाई क्रैकिंग के लिए, एयर गिडन बहुत ही बढ़िया वाईफाई क्रैकिंग के लिए है, उसको फिर ब्रूट फोर्स के लिए है, और क्या कहते हैं डिक्शनरी अटैक के लिए हम एयर गिडन यूज़ करते हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जिप अचीवर है, फिर AR पिंग है, मतलब यहाँ पे टूल इतने सारे हैं। बीफ वगैरह आपने यूज़ किया होगा शायद वेबसाइट टेस्टिंग वगैरह के लिए किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे टूल है, अगर मैं आपको सिंगल सिंगल बताते भी जाऊँ तो 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ही टूल हैं, वो क्या बताऊँ। फिर इसको बाद में कुछ और भी इंस्टॉल कर सकते हो कि nmap रूट, मतलब मज़ा आ जाएगा, आपको यूज़ करते रहो, ठीक है। बस इसको तो हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे मतलब टर्मिनल में बहुत सारे सेटिंग में आते हैं। आप सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एंड एवरीथिंग। बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको बस सेटिंग पे जाना है, प्रेफरेंस में जाना है एंड आपको जो सेटिंग चेंज करना है वहाँ से सेटिंग आप चेंज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। सेटिंग, प्रेफरेंस, फिर यहाँ पे देखो यार कितने सारे सेटिंग्स आप चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट के साइज़ है, फ़ॉन्ट के कलर है, फ़ॉन्ट के थीम है एंड जो टर्मिनल है उसका भी थीम है। तो मतलब काफ़ी मज़ेदार ये टर्मिनल है अपना काले लिनक्स का। जिनोम यूज़ किया है तो हमने और ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है चेंजेस करने की, ठीक है। तो आप भी जिनोम यूज़ कर सकते हो। मैं तो जिनोम ही यूज़ करता हूँ स्टार्टिंग से, मतलब क्योंकि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है एंड काम भी पूरा एकदम अच्छी तरीके से करता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बस फिर आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो। कमेंट करना एंड अगली वीडियो देखना जिसमें हम टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।